प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र 2 घंटे 45 मिनट पूर्णांक है 80, जिसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर रोल नंबर लिखना है और आगे बढ़ते हैं। इसमें निर्देश दिए हुए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है। किसी प्रश्न के एक से अधिक भाग है तो वे एक साथ लिखे। ये निर्देश हैं। प्यारे विद्यार्थी, पेपर को पढ़ना और हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन क्लिक करते हुए ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारत माता अध्याय के लेखक है प्रेमचंद, सत्यजीत राय, जवाहरलाल नेहरू, शेखर जोशी। तो आपका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ये पेपर हिंदी अनिवार्य का है और इसको हल करने वाले हिंदी के ही व्याख्याता है। मैं केवल वक्ता हूँ। मेरा नाम चंद्र सिंह है। प्रश्न नंबर 2, जामुन के पेड़ के नीचे कौन दब गया था? कलरक, चपरासी, शायर, हेड कलरक। तो शायर दब गया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, वृद्ध मुंशी जी वेतन की तुलना किससे करते हैं? बहते जल स्रोत से, अमावस की रात से, पूर्णिमा की रात से, पूर्णमासी की चांद से। तो वो पूर्णमासी के चांद से करते हैं। वृद्ध मुंशी जी वेतन की तुलना पूर्णमासी के चांद से करते हैं। और बहते जल स्रोत से तो वो ऊपरी आमदनी की तुलना करते हैं। प्रश्न नंबर 4, मेहनत की लूट का तात्पर्य क्या है? मेहनत करके पैसे लूटना, मेहनत की कमाई, मेहनत करना या श्रमिक का शोषण होना। तो ये है श्रमिक का शोषण होना। प्रश्न नंबर 5, गजल को हिंदी में लाने का श्रेय किसे जाता है? गजल उर्दू की एक भावव्यक्ति है और इसको हिंदी में लाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को जाता है। किसको जाता है? दुष्यंत कुमार को। द उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। लेखक के अनुसार कौन सा समय क्रोनो उत्पादक होता है? जन्म का, मृत्यु का, बिछुड़ने का या मिलन का। तो बिछुड़ने का समय होता है, वो क्रोनो उत्पादक होता है। सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम? रणवीर मुखर्जी, सुबीर बनर्जी, राजवीर सिंह, राजेश चटर्जी। तो ये था आपका सुबीर बनर्जी। प्रश्न नंबर 8, इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली वर्दा का नाम था? मुन्नीबाई, विमला रानी, चुन्नीबाला देवी, शशिकला। तो आपका उत्तर है चुन्नीबाला देवी। प्रश्न नंबर 9, वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया? महाजन ने जमींदार का, कारिंदे ने जमींदार का, संसार ने किसान का, किसान ने महाजन का। तो संसार ने किसान का साथ छोड़ दिया था। तो आपका उत्तर क्या है? है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, किसान किन खेतों में बेदखल हुआ था? जो लहला रहे थे, जो सूखे पड़े थे, जिनमें बाढ़ का पानी भरा हुआ था, जो बंजर थे। तो ये जो लहला रहे थे, उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? सरस्वती, काली माता, दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी। तो ये धन की देवी लक्ष्मी के लिए उत्तर है, क्योंकि कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और किसने सोने की छड़ का निर्माण किया? सरकार ने, देवताओं ने, रत्नाकर ने, पथिक ने। तो ये रत्नाकर ने किया था। तो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर क्या है? 13 में सत्य या असत्य कथन को चुनिए। वंशीधर के पिता चाहते थे कि उनके पुत्र को ऊपरी आमदनी वाली नौकरी मिले। ये बात बिल्कुल सत्य है। नमक के दरोगा पाठ से लिया गया है कथन। प्रश्न है देखो, मियाँ नसरुद्दीन की नानबाई की दुकान जामिया मोहल्ले में थी। ये गलत है, असत्य है। यानी ये सत्य है और ये असत्य है, क्योंकि वो गढ़ैया मोहल्ले में थी। अवतार सिंह पास का जन्म हरियाणा में हुआ था। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पेड़ के नीचे दबने वाले व्यक्ति की सूचना सर्वप्रथम चपरासी ने कलरक को दी थी। ये बात भी असत्य है, क्योंकि ये सूचना माली ने चपरासी को पहले दी थी, चपरासी ने कलरक को बाद में दी थी। समर्थक किसान के लिए भारत माता का अर्थ भारत की धरती। बिल्कुल ये बात सत्य है। भारत माता पाठ से ये कथन लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित गजल उर्दू की साहित्यिक विधा है। ये बात भी क्या है? सत्य है। ये बात भी सत्य है। तो ये सत्य और असत्य वाले 6 प्रश्न हैं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुभव मिश्रा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के लेखक कुमार गंधर्व हैं। सागर निर्भय भाव से गरज रहा था। पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। गुप्त काल को भारतीय कलाओं का स्वर्ण युग कहा गया है। ये भारतीय कलाएं पाठ से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं 6 रिक्त स्थान हैं। महाराष्ट्र में दीनानाथ मंगेशकर, कुमार गंधर्व, निर्भय, रामनरेश त्रिपाठी, स्वर्ण युग। बड़ा ही शानदार पेपर आया है।
डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, नमक का दरोगा कहने की भाषा कैसी है? सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक है। नान भाइयों का मसीहा किसे कहा गया है? मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। आप पूरा लिखे, देखो 10 से 15 शब्दों में लिखने का मतलब क्या है? नमक के दरोगा कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट एवं व्यवहारिक है। नान भाइयों का मसीहा मियां नसरुद्दीन को कहा गया है। अब गया देखो, भारत माता की जय का क्या अर्थ है? भारत माता की जय का अर्थ है भारत के करोड़ों लोगों की जय। जामुन का पेड़ कैसे गिर गया था? रात में तेज आंधी आई थी, जिसकी वजह से जामुन का पेड़ गिर गया था। अड़े, गजल गायक दुष्यंत कुमार की मृत्यु कब हुई थी? गजल गायक दुष्यंत कुमार की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से आप तैयार करते हैं। तो ये लाइन पूरी लिखनी है, तब 15-20 शब्दों में आपका बनेगा। तो ये 6 प्रश्न है क्या? 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, 5 नंबरों के हैं। ऊपर वाले कितने थे? 6 नंबरों के थे। आगे देखो, प्रश्न नंबर 12 क्या है? 30-40 शब्दों में, यानी 3-4 लाइनों में आपको उत्तर देना है। ये 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। राजस्थान में कुइयाँ क्यों बनाई जाती है? जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर मरुस्थल है और पानी की कमी रहती है, इसलिए राजस्थान में कुइयाँ बनाई जाती है, ताकि वर्षा के जल को तुरंत कुइयों में डाल सके और आवश्यकता पड़ने पर लाया जा सके। क्योंकि कुएँ हैं वहाँ पर 150-200 फुट की गहराई के अंदर है और वहाँ पानी भी खारा निकलता है, इसलिए कुइयाँ है जो 40-50 फुट पर भी मीठा पानी दे देती है, इसलिए कुइयाँ बनाई जाती हैं, पानी कम है। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं? तो आप लता मंगेशकर वाले पार्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, 100 शब्दों में आपको उत्तर देना, 5 अंकों का है। भारतीय संगीत कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर ये नहीं करते हो तो नमक की दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है? आप इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अंकों का है और 100 शब्दों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए आपका क्या है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश आप पढ़ लीजिए, अपठित गद्यांश आप पढ़ लीजिए और फिर आपके प्रश्नों की बात करते हैं। लोकतंत्र के तीनों अंगों का नाम कीजिए, नामोल्लेख कीजिए और चौथा अंक किसे माना गया है? तो हम ऊपर जाएंगे, पहली पंक्ति में आपको मिल जाएगा कार्यपालिका। लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और यहाँ पर देखो, मीडिया को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो उसके ठीक नीचे आपको दूसरा मिल जाएगा। देखो, समाचार पत्र या मीडिया को पिछले वर्षों से पत्रकारों और समाचार पत्रों ने एक विशेष ने प्रदान किया और इसी कारण विश्व में मीडिया एक अलग शक्ति के रूप में उभरा है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे का यहाँ उत्तर ये क्योंकि देखो, स्पष्ट उत्तर तो दे नहीं रखा तीसरे का। तीसरा प्रश्न देखो कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद न्यायपालिका के बारे में मीडिया में कम चर्चा क्यों होती है? चर्चा कम होती है ये तो बताया गया, लेकिन चर्चा कम क्यों होती है इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो अपने कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दे न्यायपालिका के अंदर मिलते नहीं हैं मीडिया को। तो अपने यूँ कह सकते हैं अन्य 2 अंगों के अंदर ज़्यादा मौका मिलता है उनको, मीडिया वालों को, अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, इसलिए वो इसको शामिल नहीं करते। अब गह और अड़य का उत्तर आप देख सकते हैं। ये देखो, गह का स्वराज प्राप्ति के बाद और एक लिखित संविधान में देश लागू होने के उपरांत लोकतंत्र के तीनों अंगों के कर्तव्य, अधिकार और दायित्वों के बारे में जनता की जागरूकता बढ़ी। और 5वां पारदर्शिता है। आज लोकतंत्र ये महसूस करता है कि न्यायपालिका भी अधिक पारदर्शिता हो, जिसके उसकी प्रतिष्ठा को सम्मान बढ़े। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा है वहाँ न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन पैसेज के 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब बात करते हैं खंड 6 की ओर। निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। कौन सा बिंदु है? कोरोना में ऑनलाइन शिक्षा, विश्व में जल का संकट, वैश्विक महामारी का दौर और पर्यावरण का दौर। चारों ही मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में चारों मुद्दे छाए हुए हैं। ठीक है ना? तो आप इनमें से कौन सा लिखते हैं वो बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है? प्रश्न नंबर 16, जिला शिक्षा अधिकारी
बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु आपको कार्यालय पत्र लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखोगे। लिखना किसको है? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिख दिया आपने, जैसे व्यास कॉलोनी बीकानेर 28 अप्रैल 2022, और नीचे लिखोगे सेवा में श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विषय बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु, और फिर आप लिखोगे। लिखने वाला कौन है? लिखने वाला है जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको, ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर ही लिख रहा है। किसको लिख रहा है? सचिव को लिख रहा है। आगे आपको मान्यवर उपयुक्त विषयांतर आपसे नम्र निवेदन है कि बीकानेर के कोलायत कस्बे के अंदर पहले से एक केंद्र स्वीकृत है, लेकिन छात्रों की संख्या 2000 या 3000 से अधिक बढ़ गई है, इसलिए आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत जो सामान्य है उसमें अतिरिक्त एक केंद्र स्वीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि पेपर अच्छे ढंग से हो सके और मॉनिटरिंग भी अच्छे ढंग से हो सके। तो इस प्रकार की ये बातें आपको लिखनी है। आप अगर एक केंद्र स्वीकृत कर दोगे तो ये आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक लिख दो और उसके बाद आप नीचे लिख दो अमीश कुमार जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर। ठीक है, इस प्रकार से। ये नहीं लिखते तो अथवा में ये कि आपके गांव में बार बार जल आपूर्ति बंद कर दी जाती है, गर्मियों का मौसम में लोग पानी पीने के लिए दर दर भटक रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को शिवानी मानते हुए अपने जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र लिखो, ताकि आपके गांव में जल आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। ये भी ऐसे ही कर दो। जैसे मान लो कि आप जयपुर में रह रहे हैं, तो लिखोगे आप चौपासनी कोट जयपुर, एड्रेस डाल दिया 28 अप्रैल 2022। फिर नीचे लिखोगे आप सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर जयपुर विषय जल आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करने हेतु उपरोक्त विषयांतर मान्यवर उपरोक्त विषयांतर आपसे नम्र निवेदन है कि मैं लाल चौपासनी मोहल्ले जयपुर का एक नागरिक हूँ। हमारे मोहल्ले के अंदर पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर बार बार पानी की आपूर्ति है वो ठप कर दी जाती है, सही ढंग से नल नहीं है। यहाँ के जो पीएचडी के अधिकारी है जलदाय विभाग के, वो भी लापरवाह। इस प्रकार की बातें करके आप नीचे ये कहते हैं कि आप अति कृपा करके जल की आपूर्ति वो सुचारू रूप से चालू करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। बहुदिए अमित कुमार। इस प्रकार से आप लिखोगे। दोनों में से कोई, आप ये कीजिए या ये कीजिए। अब देखो 17 नंबर प्रश्न क्या है। टीवी पर दिखाए जाने वाले पाश्चात्य सभ्यता एवं अश्लील कार्यक्रमों के बारे में एक संपादकीय का प्रारूप तैयार करना है। देखो टीवी पर पाश्चात्य सभ्यता और अश्लील कार्यक्रम आप आज देख सकते हैं। टीवी पर पाश्चात्य सभ्यता एवं अश्लील कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, जिसका हमारे समाज पर, हमारे समाज के युवाओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता है वो बिल्कुल घटिया स्तर की है, अश्लील कार्यक्रम है वो भी घटिया स्तर के हैं। अब इनसे समाज पर बहुत ही घटिया प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके ऊपर आपको एक संपादकीय प्रारूप तैयार करना है। अब कौन सी पाश्चात्य सभ्यता को घटिया माना गया, कौन से अश्लील कार्यक्रमों को, तो आप जानते ही हैं, जिसमें फूडता हो, नग्नता हो, अश्लीलता हो, बलात्कार हो, ऐसी जो सभ्यता है, जैसे वेशभूषा का मामला देख लो आप, या यूँ कह सकते हैं कि जिसमें मान लो कि ये लोग अभिनय करते हैं केवल टीवी पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए, लेकिन ये युवाओं पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। युवा उनको एक आइकन मानते हैं और उसके अनुकूल चलने लग जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस पर आपको एक संपादकीय प्रारूप तैयार करना है, यानी फीचर तैयार करना है। और नीचे क्या ये नहीं करते तो अथवा में विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार करो। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट तैयार करनी, जो अखबार में छपवानी होती है। जैसे मान लो कि आपके विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई है, तो उसका आप प्रतिवेदन तैयार करोगे, है ना। ऊपर खेलकूद प्रतियोगिता डाल दी है, समय, स्थान, किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है, प्रतिवेदन तैयार किया गया है, सारी बातें आप लिख दोगे। कौन कौन से खेल आयोजित किए गए हैं, किस किस ने भाग लिया है। अब देखो खंड द के अंदर क्या है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करियो कोई, संतन द्विग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असमन जल सिंची सिंची प्रेम बलि भोई। तो मीरा के पद से लिए गई है, ये मीरा का पद है, और आप इसकी सप्रश्न व्याख्या कर दीजिए। अगर ये नहीं करते तो अथवा में क्या दे रखा है,
लहराते हुए खेत वगों में हुआ बेदखल वह सब, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों ही आंखों में घुमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। सुमित्रा नंदन के पद है, तो ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन के पद से ली गई है। तो आप इसकी भी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक की करनी है आपको सप्रसंग व्याख्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखो। 19, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश क्या है? दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी की चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मंडली कलकों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रिंटेंडेंट फाइल के लिए भगाया, बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को मार करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। तो ये जामुन का जो पेड़ है ये पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है? कृष्ण चंद्र है। तो आप इसी प्रकार यानी उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जामुन का पेड़ से लिया गया है और इसके लेखक कृष्ण चंद्र है। तो ये सप्रसंग करके आप आगे व्याख्या कर दीजिए। अगर ये नहीं करते तो इसके अथवा में और है। अथवा में क्या है? मैं उत्तर से पश्चिम की खैबर के दर्रों से लेकर दूरी दक्षिण के कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता हूँ। तो ये आपका पाठ है भारत माता। कौन सा पाठ है? भारत माता। और भारत माता की लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस पाठ से ये लिया गया। तो सप्रसंग व्याख्या आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अच्छा, एंड हो गया है आपका। ये जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो ये निशान आ जाते हैं, या एंड और बहुत सारी चीज़ लिखी हुई होती है। तो ये आपका एक पेपर था, किसका? वार्षिक परीक्षा का पेपर, वार्षिक परीक्षा 2021-22 हिंदी अनिवार्य। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर हिंदी के व्याख्याता के द्वारा हल किया गया। मैं केवल आपका वक्ता हूँ। ये पेपर आपको कैसा लगा, यानी वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक करें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हर जिले का अलग अलग पेपर होता है, तो आप इसको एज ए इम्पोर्टेंट पर्सन मानकर चलो, एज ए मॉडल पेपर मानकर चलो, क्योंकि हर जिले का अलग अलग पेपर होता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जैसे जैसे पेपर मिलेंगे हम उनको चैनल पर अपलोड कर देंगे। आपके पास भी अगर पेपर हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। हम उसको भी अपलोड कर देंगे। जो भी पेपर आप भेजोगे उसको हम अपलोड कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।